हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम स्टडी हब में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि क्लास 12 आपका मंथली एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, यानी कि मासिक परीक्षा अक्टूबर में 2024 में जो एग्ज़ाम हो रहा है फिजिक्स का। आज हम फिजिक्स पेपर का ऑब्जेक्टिव मतलब आंसर की देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस लेंस में बनता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में बनता है। पहला का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 9/8। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 का। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। एक लेंस म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर अपवर्तनांक भी दिया है दोस्तों और माध्यम का भी अपवर्तनांक दिया है। तो ये खत्म हो गए मतलब 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। एक लेंस के 2 सतहों की वक्रता त्रिज्याएं आर समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी क्या होगी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर हो जाएगा, प्लस माइनस आर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में म्यू बराबर 1.33 में डुबो दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न। यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो उनके संयोग की फोकस दूरी होगी क्या होगी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, f/2 होगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्रिका एवं अभिदर्शक की फोकस दूरियों के योग से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। समान संयोग में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा f0 प्लस FE। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। आप 10 क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। प्रकाश किस प्रकार के कोणों के कंपनों से बनता है? प्रकाश किस प्रकार के कोणों के कंपनों से बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके राइट आंसर, ईथर के कण से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है दोस्तों? यहाँ पर क्या दिया है? नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न। 2 समान काला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग एक समान तरंग दैर्ध्य के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
17 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है दोस्तों। तो आपका 19 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, 25:1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न, जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 का, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न, प्रकाश तरंगों की प्राकृतिक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश कैसी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न, ब्रूस्टर का नियम है दोस्तों। तो ब्रूस्टर का नियम है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यू बराबर tan IP हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो क्या होगा? आपका राइट आंसर 25 का, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर 1.37 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता होगी। संयोग की क्षमता क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1.5 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घट जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 27 का आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, म्यू -1 × ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अधिक विचलित किस अवयव का होता है दोस्तों? जब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी का। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मतलब प्रश्न सही था और कितना गलत था, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर से शेयर ज़्यादा कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।